केशवदास के रामचंद्रिका में निहित अंगद रावण संवाद के पदों का अध्ययन करेंगे। अंगद रावण संवाद रामचंद्रिका के प्रबंध मौलिक काव्य कृति जो रामचंद्रिका है उसके अंतर्गत 39 सर्ग माने गए हैं और उन 39 सर्गों में जो रामचंद्रिका का जो लंका कांड है उस लंका कांड के अंतर्गत आपका अंगद रावण संवाद निहित है, यानी उसमें पाया गया है। और उसी अंगद रावण संवाद का अध्ययन आप अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत कर रहे हैं। अंगद रावण संवाद जैसा नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि आपने इसके पदों का अध्ययन, पूर्व के पदों का अध्ययन कर लिया है और उसमें ये बताया गया है कि सीता हरण के बाद की स्थितियों को बताया गया है कि सीता का छल पूर्वक हरण करके रावण अपनी लंका नगरी में माता सीता को लेकर चला गया है और वहाँ पर एक भव्य राजसभा का आयोजन हो रहा है। उस राजसभा में रामदूत अंगद श्री राम का संदेश लेकर पहुँचते हैं कि तुम मर्यादा पूर्वक माता सीता को राम को लौटा दो, जिससे युद्ध की स्थितियाँ उत्पन्न ना हो और तुम पराक्रमी राम के हाथों मारे न जाओ। इस संदेश को लेकर अंगद रावण की राजसभा में उपस्थित होते हैं और उसी दृश्य का वर्णन यहाँ पर भी इसी पद में भी आगे किया गया है कि रावण फिर अंगद से उनका परिचय पूछते हैं कि अंगद तुम कौन हो, तुम्हें किसने भेजा है और तुम यहाँ किस काम से उपस्थित हुए हो। तो अंगद अपना परिचय देने के साथ साथ में अब अपने परम आराध्य भगवान श्री राम के पराक्रम, वीरता, उनकी महानता के को वर्णित कर रहे हैं इन पदों में कि रावण को बता रहे हैं कि हे रावण, तुम कैसे नहीं जानते हो कि भगवान श्री राम कौन है और उनकी महानता क्या है। यानी अभी भी तुम्हारे पास समय है और वक्त रहते अपनी भूल की क्षमा मांग लो और उनके चरणों में, यानी कि उनके शरणों में चले जाओ और भूल तुम्हारी वो माफ़ कर देंगे, तुम्हें क्षमा कर देंगे भगवान श्री राम। पद संख्या 9 का अध्ययन करेंगे कि लोक लोकेश से सोच ब्रह्मा रचे, आपनी आपनी सीव सो सो रहे, चारि बाहें धरु विष्णु रक्षा करे, बात साची चाहे वेद बानी कहे, ताहि भुभंग ही देव देवे शिष्यो, विष्णु ब्रह्मा जी जय, रुद्र जो संगरे, ताही हो छांडी के पाए काके परू, आज संसार तो पाए मेरे परे। यानी इस पद में रावण जो है अपने अहंकार को, अहंकार उसमें इसलिए आ गया है क्योंकि भगवान श्री राम की विवाहिता माता सीता को उसने छलपूर्वक हरण कर लिया। साथ ही साथ स्वर्गलोक के, इंद्रलोक के जितने भी देवी देवता थे, जितने भी राजा थे, उन सबको रावण ने क्या किया, अपने अधीन बंदी बना लिया था और उन सब की उसने अपनी राजसभा में दुरावस्था कर रखी थी। इस बात को लेकर आज अहंकारी रावण अपने अहंकार के मद में, यानी नशे में चूर था और उसने अंगद से कहा कि लोक लोकेश से सोच ब्रह्मा रचे, आपनी आपनी सीव सो रहे। यानी पहली पंक्ति में रावण अंगद से कह रहा है कि हे अंगद, तुम मेरे सामने ये बड़ी बड़ी बातें मत करो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वास्तविक स्थिति क्या है। कि लोक लोकेशिसो, यानी इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी देवता हैं, जितने भी राजा महाराजा हैं, उन सबको किसने निर्मित किया है? सृष्टि की रचना कौन करता है? भगवान ब्रह्मा जी ने की है। और ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ब्रह्मा जी ने ये किया है कि हर एक व्यक्ति की, हर एक राजा महाराजा की, हर एक देवी देवता की एक मर्यादा, एक सीमा निश्चित कर दी है और तुम सब लोग क्या करते हो? उस सीमा के अंतर्गत ही अपना जीवन यापन करते हो। ब्रह्मा ने जो सीमा निर्धारित कर ली उस सीमा के अंतर्गत ही जीवन जीते हो, उससे बाहर जाने का साहस नहीं जुटा पाते हो। चारि बाहें धरे विष्णु रक्षा करे, और जो वो चार बाहों वाला जिसकी चार भुजाएं हैं, जो भगवान विष्णु इस संसार की रक्षा करता है, वो आज क्या कर रहा है? मेरी सभा में बैठा है और अब वो मात्र किसकी सेवा करेगा और किसकी रक्षा करेगा? वो सिर्फ इस रावण की सेवा करेगा और इसकी रक्षा करेगा। बात साची चाहे वेद बानी कहे, यानी ब्रह्मा जी के विषय में पुनः उक्ति प्रस्तुत कर रहा है अंगद के समक्ष रावण कि
वो ब्रह्मा जिसने सबके लिए एक नियति यानी एक किस्मत, एक भाग्य निर्धारित कर दिया, एक सीमा निर्धारित कर दी है, सबको अपनी अपनी मर्यादाएं बता दी कि इसी सीमा में तुम्हें अपना जीवन यापन करना है, चाहे सामान्य मनुष्य हो, देवी देवता हो। लेकिन आज उसकी स्थिति ये है कि वो मेरी यहाँ राज्यसभा में पराजित सा अपने आप का अनुभव करता हुआ बैठा हुआ है और चारों वेदों का मेरे यहाँ मौन स्वर में अध्ययन कर रहा है। ये बात किसने किससे कही? ये बात अहंकारी रावण अंगद से कह रहा है कि जिन देवी देवताओं के विषय में तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो अंगद, मैं तुम्हारे राम को तो नहीं जानता, लेकिन जितने भी बड़े बड़े देवी देवता हैं स्वर्ग लोक के, उनकी क्या स्थिति है उसका वर्णन तुम मेरे स्वर से सुनो। तीसरी पंक्ति में कह रहा है कि ताहि भ्रुभंग ही देव देवे से सो विष्णु ब्रह्मादि जे रुद्र जो संगरे। यानी रावण अब भगवान महेश के लिए कह रहा है कि भगवान महेश के लिए, भगवान शिव के लिए कह रहा है रावण अंगद से कि हे अंगद, वो भगवान महेश यानी वो भगवान शिव जो सृष्टि का संहार करते हैं, वो भगवान शिव आज क्या है? मेरी मात्र एक तिरछी दृष्टि यानी उस पर मैं एक नज़र डालूं तो वो मेरे आदेशों का पालन कर रहा है। ना केवल स्वर्ग लोक के सारे देवी देवता, बल्कि तुम्हारा भगवान शिव भी मेरे आदेशों की पालना कर रहा है। उसमें साहस नहीं है कि मेरा आदेश को वो अस्वीकार कर दे और मेरे मात्र एक दृष्टि घुमाकर देखने पर ही, जैसे ही मैं उसकी तरफ नज़र कर रहा हूँ तो सभी देवी देवता अपना अपना काम चुपचाप कर रहे हैं मुँह झुकाकर, और साथ ही साथ शिव भी मेरे आदेशों की पालना कर रहा है और मेरे कहने पर, मेरे इशारे पर वो सृष्टि का, देवी देवता का और सामान्य मनुष्यों का संहार कर रहा है, यानी उन्हें मौत के घाट उतार रहा है। ताही हो छांडे के पाए काके परू, आज संसार तो पाए मेरे परे। यानी इस पद की अंतिम पंक्ति में रावण का घमंड, उसका अहंकार पूर्ण रूपेण व्यक्त हो रहा है कि अंगद से रावण कह रहा है कि ताही हो छांडे के पाए काके परू, यानी ऐसे देवी देवता के मैं पाँव पड़ूं। अंगद से रावण कह रहा है कि अहंकार में भरा हुआ व्यक्ति किस प्रकार से बात करता है, अपने आप को समस्त लोक परलोक पर अपने आप को उसने विजित अनुभव कर लिया है, और उस मद में अंधा होकर रावण अंगद से कह रहा है कि हे अंगद, वो देवी देवता जो मेरे यहाँ मुंह झुकाकर बैठे हैं मेरी सभा में और मेरी मात्र एक दृष्टि पड़ते ही चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, जिनमें साहस नहीं है कि मेरे विपरीत जाकर कोई कार्य कर सके, ऐसे व्यक्तियों के लिए या ऐसे देवी देवताओं को तुम मानते हो और उनके लिए कह रहे हो कि मैं उनके पैरों में पड़ जाऊं। भला मैं उनके पैरों में क्यों पड़ूं जब पूरा संसार आज इस रावण के पैरों में झुक रहा है। यानी सबसे पराक्रमी, सबसे बलशाली, सबसे वीर, सबसे साहसी एकमात्र इस पूरे लोक परलोक में कौन है? ये रावण जो तुम्हारे समक्ष खड़ा है अंगद। गिरना है तो तुम्हें इस रावण के चरणों में गिरना चाहिए, क्योंकि आज लोक परलोक दोनों को इस रावण ने विजित किया है। सामान्य मनुष्य हो या देवी देवता हो, आज सब मेरे चरणों में सिर झुका रहे हैं। तो भला मेरा अब क्या प्रयोजन, क्या उद्देश्य रह जाता है कि मेरे जितना शक्तिशाली आज किसी सामान्य और बलहीन किसी देवी देवता के समक्ष अपना शीश झुकाए। यानी तुम मुझे गलत बात सिखा रहे हो अंगद, तुम तो जानते भी नहीं हो कि वास्तविक स्थिति क्या है। तो इस पद में जहाँ पर अंगद रावण से कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए रावण, तुम्हें देवी देवताओं की इस तरह से निंदा या उनका उपहास नहीं करना चाहिए, तुम्हें उनके शरणों में झुक जाना चाहिए क्योंकि ये स्वर्गलोक के देवता हैं। लेकिन रावण अपने अहंकार से भरा हुआ अंगद से कह रहा है कि इन सब को तो मैंने विजित करके बंदी बना लिया है, तो इनके समक्ष मैं क्यों झुकने लगा? ये बलहीन है और मैं पराक्रमी हूँ, इनके समक्ष मैं झुकूंगा? कदापि नहीं अंगद, ऐसा कभी नहीं होगा। पद संख्या 10 का अध्ययन करते हैं हम कि राम को काम कहाँ रिपु जीत ही, कौन कबे रिपु जीत्यो कहाँ,
बाली बलि छल सो भृगुनंदन गर्व हरियो विज दीन महा। दीन सु क्यों छिति छत्र हत्यो बिन प्राणन है राज कियो। है कौन वह बिसरियो जिन खेलन ही तुम्हें बांध लियो। यानी इस पद में अंगद अब राम के द्वारा जिन अभिमानी और अहंकारी लोगों का वध किया गया उसके बारे में चर्चा करके अंगद रावण को राम की वीरता, राम के साहस, राम के पराक्रम का क्या कर रहे हैं, परिचय दे रहे हैं कि छोटी से छोटी भूल पर भी जब भगवान श्री राम ने इन शक्तिशाली, चाहे ऋषि हो या कोई राजा हो, इनको भी जब नहीं छोड़ा और उनका भी वध किया, तो रावण तुम्हारी तो इतनी बड़ी भूल है। और जब स्वयं श्री राम यहाँ पधार गए तो तुम्हारी दशा क्या होगी, इसका अंदाज़ा तुम पहले से लगा लो। पद का अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं, व्याख्या करेंगे कि राम को काम कहा रिपुजीत ही। यानी पहली पंक्ति में रावण कह रहा है कि राम, कौन राम, मैं तो नहीं जानता, और अगर राम है भी सही अंगद तो तुम मुझे बताओ कि वो क्या करता है, उसका काम क्या है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है राम नाम का और वो करता क्या है, मुझे बताओ तो सही उसके बारे में। कि रिपुजीत ही, यानी अंगद ने परिचय दिया अपने प्रभु श्री राम का कि सच में रावण तुम नहीं जानते कि श्री राम कौन है, तो मैं तुम्हें परिचय देता हूँ राम भक्त अंगद कि राम का काम क्या है। रिपु यानी युद्ध और शत्रुओं पे जीत हासिल करना, युद्ध को जीतना, शत्रुओं को जीतना। कौन कभी रिपु जीत्यो कहा, यानी रावण पूछ रहा है कि अब मुझे ये बताओ कि तुम कह रहे हो कि राम का काम ही शत्रुओं पर विजय हासिल करना है, तो मुझे ये बताओ कि ऐसे कौन कौन से शत्रुओं को उसने हराया है श्री राम ने और विजय हासिल की है। आज मुझे तुम्हारे उस वीर बलशाली योद्धा राम का परिचय दो कि उसने कौन कौन से शत्रुओं को जीता है। बाली बलि छल सो भृगुनंदन गर्व हरियोद्ध दीन महा, यानी अंगद कह रहा है कि बलशाली योद्धा बाली को उन्होंने जीता है, यानी बाली की हत्या की, जो कि बाली अपने आप में एक वीर योद्धा था, साहसी था, उसके समक्ष पराक्रम में कोई टिकता नहीं था, लेकिन मेरे श्री राम ने उस बाली का भी, उस पराक्रमी, उस साहसी बाली का भी वध किया। इस पर ये बात जैसे ही रावण ने सुनी तो रावण ने क्या किया कि रावण ने कहा कि छल सो, यानी हे अंगद, जिस बाली के वध की, जिस वीर बाली के वध की तुम बात कर रहे हो कि तुम्हारे राम ने उसका वध किया, शत्रु रूप में उस पर विजय प्राप्त की, लेकिन वो कहाँ का साहसी है, मुझे ये तो बताओ, क्योंकि मेरी दृष्टि में वो साहसी नहीं है। उसने तो बाली का वध कैसे किया, छल पूर्वक किया, यानी धोखे से किया, पेड़ों के पीछे से छिपकर तीर चलाकर उसने बाली का वध किया। यानी जो धोखे से अगर किसी शत्रु की हत्या करे तो वो कैसा वीर और कैसा साहसी हुआ। इस बात को सुनकर अंगद थोड़ी देर मौन रह जाते हैं। फिर आगे अंगद पुनः अपने राम का परिचय देते हैं कि भृगुनंदन गर्व हरियोद्विज दीन महा, यानी भृगुनंदन का गर्व, भृगु ऋषि के पुत्र ऋषि परशुराम, जो अपने क्रोध और क्षत्रियों को पराजित करने के लिए, क्षत्रियों से इस धरती को 22 बार मुक्त करने के लिए, क्योंकि 22 बार उन्होंने इस धरती को, इस संसार को क्षत्रियों विहीन बना दिया था। क्षत्रियों के प्रति वे एक शत्रुता का भाव रखते थे ऋषि परशुराम, तो उनके बारे में कह रहे हैं कि उस परशुराम को भी, उस योद्धा को भी, उस पराक्रमी को भी मेरे श्री राम ने उनका भी वध कर दिया था। तो अब रावण पुनः कहता है कि क्या ऋषि परशुराम की हत्या और तुम्हारे राम ने की। अब अंगद, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि जब बाली का वध उसने छल से किया तो ये तो एक गरीब ब्राह्मण था,
उस गरीब ब्राह्मण की उसके आगे क्या बिसात कि वो उसके आगे कुछ बोल पाए या कुछ कर पाए। यानी उससे और उसका तो युद्ध ही मेरी दृष्टि में तो मान्य ही नहीं है कि एक गरीब ब्राह्मण कि उसने हत्या कर दी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, इसमें कौन सा तुम्हारा राजा राम वीर हो गया। तो उस पर अंगद पुनः जवाब दे रहे हैं रावण को कि दीन सुख्यो, यानी वो मात्र गरीब ब्राह्मण नहीं था। ये तुम्हारी गलत सोच है रावण कि परशुराम एक गरीब ब्राह्मण था, ऐसा नहीं है। दीन सुख्यो क्षिति छत्र हत्यो बिन प्राण न है राज कियो, यानी उस परशुराम की अब मैं तुम्हें वीरता का वर्णन करता हूँ कि वो परशुराम जो मात्र गरीब ब्राह्मण नहीं था, उसने क्या किया था, क्षिति छत्र हत्यो है राज, एक है राज नामक धरती पर एक पराक्रमी राजा था, एक साहसी राजा था। उस साहसी राजा का न केवल छत्र यानी न केवल उसका राज्य छीना, बल्कि धरती पर से उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया। उस है राज का वध कर दिया। किसने किया? ऋषि परशुराम ने क्रोध में, एक आवेश में आकर उसने है राज के प्राण हर लिए थे। अब मुझे ये बताओ कि है राज जो स्वयं अपने आप में पराक्रमी था, उस पराक्रमी के प्राण परशुराम ने हर लिए, तो वो परशुराम क्या मात्र एक गरीब ब्राह्मण होगा? ऐसा नहीं है। वो अपने आप में एक योद्धा थे, साहसी थे, वीर थे। और अगर ऐसे परशुराम के प्राण भी श्री राम ने हर लिए, तो राम एक सामान्य पुरुष कैसे हो सकते हैं? इस बात का अंदाजा रावण तुम स्वयं लगा लो। अंतिम पंक्ति में कहता है कि है कौन, यानी रावण पूछ रहा है कि अंगद तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि तुमने बाली के लिए कहा, बाली को मैं जानता हूँ, तुमने परशुराम के लिए कहा, परशुराम के विषय में भी मैं जान गया। अब तुमने कहा है कि परशुराम ने है राज का वध किया था, तो ये राजा है राज जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो, अब वो है कौन है अंगद, मुझे ये तो बताओ। तो अंगद कहते हैं कि वह बिसरियो, बिसरियो यानी भूल जाना, विस्मृत हो जाना। यानी अंगद कह रहे हैं कि रावण तुम सच में है राज को भूल गए हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम है राज को इस जन्म में भूल सकते हो। क्योंकि मत भूलो रावण, ये वही राजा है राज है जिसने तुम्हें खेल खेल में ही बांध लिया था और तुम उसके बंधन से मुक्त भी नहीं हो पाए थे। तो तुम कैसे कह सकते हो रावण कि तुम राजा, पराक्रमी राजा है राज को नहीं पहचानते? तो यानी इस पद में, यानी पद संख्या 10 के अंतर्गत जो हमने अभी जिसकी व्याख्या की, इस पद में अंगद राम के पराक्रम और वीरता, उनके साहस का परिचय रावण को प्रस्तुत कर रहे हैं। और रावण अपने अकाट्य तर्क देता हुआ अंगद की बातों को भुलाना चाह रहा है और उनसे ये कह रहा है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारा राम कौन है, और वो एक पराक्रमी योद्धा है, मैं ये भी नहीं मानता। और उसके पराक्रम के जो तुम परिचय दे रहे हो कि उसने किस किस का वध किया, किस पर विजय हासिल की, मैं उन्हें भी नहीं पहचानता। यानी पूरी तरह से रावण एक सिरे से इस बात से पल्ला झाड़ रहा है और उससे मुक्त होने का प्रयास कर रहा है कि मैं राम नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता हूँ जिसका तुम परिचय मुझे दे रहे हो अंगद। पद संख्या 11 का अध्ययन करते हैं कि सिंधु तरियो उनका बनुरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी, बांधोई बांधत सो न बन्यो, उत बारी दी बांधी के बाट करी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी परी, तेलनी तूलनी पूछ जरी, न जरी लंक झराई झरी। यानी इस पद संख्या 11 के अंतर्गत अंगद अब हनुमान के विषय में, राम भक्त हनुमान जी के विषय में चर्चा कर रहा है कि हे रावण, तुम राम भक्त हनुमान को भूल गए क्या, या उसकी वीरता को भूल गए कि जिसको तुमने मारने के लिए तुमने क्या क्या प्रयोजन नहीं किए, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला रावण, कि वो तुम्हारे सोने की लंका नगरी को एक क्षण में जलाकर और सकुशल ससुरक्षित अपने प्रभु श्री राम के चरणों में लौट गया।
इसका परिचय अंगद रावण को पुनः याद दिला रहे हैं कि हनुमान कौन था और मात्र श्री राम के आशीर्वाद प्राप्त उनका एक भक्त था, सामान्य सा दिखने वाला एक वानर था, लेकिन उसने तुम्हारी और तुम्हारे पूरी लंका नगरी की दुर्दशा कर दी थी। मात्र किस आधार पर? प्रभु श्री राम का आशीर्वाद उसने पाया हुआ था। इसीलिए तो व्याख्या करना हम प्रारंभ करते हैं कि सिंधु तरियो उनका बनरा, सिंधु यानी नदी, समुद्र, कि सिंधु तरियो उनका बनरा, यानी भगवान श्री राम के वानर ने तो क्या किया था, वानर रूपी भगवान हनुमान ने क्या किया था कि समुद्र को लांघ लिया था, इसको पार कर लिया था। तुम पे धनुरेख गई न तरी, यानी तुम अपने आप को इतना साहसी पराक्रमी बताते हो, तुम तो इंसानी रूप में हो। रावण वो तो एक वानर था और उसने सिर्फ भगवान मात्र राम का आशीर्वाद पा रखा था। वो वानर ही उनका आशीष पाया इतना शक्तिशाली था कि इतने लंबे चौड़े समुद्र को पार करके तुम्हारी लंका नगरी में आ गया और तुम पे धनुरेख गई न तरी, यानी तुम तो इतने दुर्बल और निर्बल निकले कि तुमसे तो लक्ष्मण द्वारा कुटिया के आगे खींची गई धनुष से पतली सी रेखा भी पार नहीं करी गई। तुम उस रेखा को भी पार नहीं कर सके जो लक्ष्मण ने खींची थी, और तुमने आखिरकार क्या किया, छल का सहारा लिया। तुमने छल पूर्वक माता सीता का हरण किया और तुम अपने आप को रावण साहसी कहते हो। तुम कहाँ के साहसी हुए कि तुम्हें छल का सहारा लेना पड़ा। बांधो ही बांधत सोना बन्यो, उत बारी दे बांधी के बाट करी, यानी इस पंक्ति में अंगद रावण से कह रहे हैं कि हे रावण, बांधो ही बांधत सोना बन्यो, यानी इस अलंघ्य समुद्र पर, बहुत बड़ा समुद्र है जिसका प्रारंभ और कोई अंत भी नहीं है, कोई छोर नहीं है, और उस पर बांध बांधना ये बहुत बड़ी बात है, सेतु का निर्माण करना। लेकिन भगवान श्री राम की सेना में कोई मनुष्य नहीं था, वानर और भालुओं की यानी पशुओं की सेना थी उनकी, लेकिन उनका आशीर्वाद पाकर उस वानर और भालुओं की सेना ने मिलकर उस लंबे चौड़े समुद्र पर एक लंबे सेतु का यानी पुल का, एक बांध का निर्माण कर दिया। लेकिन बारी दी बांधी के बाट करी, यानी उन्होंने इतना साहस कर लिया कि वे वहाँ से चलकर बांध बांधा और वहाँ से चलकर तुम्हारी लंका नगरी में आए और उत्पात मचाया तुम्हारी पूरी इस लंका नगरी में। किसने उत्पात मचाया? श्री राम की, वानर और भालुओं की यानी पशुओं से निर्मित की गई राम की सेना ने उस अहंकारी रावण के यहाँ अलंघ्य समुद्र पर सेतु बांधकर वहाँ न केवल प्रवेश लिया बल्कि वहाँ पर पूरी तरह से उत्पात मचाया और लंका नगरी को नष्ट करने में अपना सहयोग प्रदान किया। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें, यानी हे रावण, उस भगवान श्री राम के प्रताप की यानी उनकी महानता की मैं तुम्हें क्या बात बताऊं। तुम्हें 10 कंठ न जानी परी, यानी पूरा संसार जान गया है। और हे 10 कंठ, क्योंकि रावण के 10 मस्तक माने गए हैं, 10 शीश माने गए हैं, 10 कंठ रावण के लिए ही कहा गया है कि हे 10 कंठ, यानी हे रावण, तुम अब भी कहते हो कि तुम भगवान श्री राम को नहीं जानते और उनकी महानता को नहीं जानते। तेलनी तूलनी पूछ जरी न जरी लंक झराई जरी, यानी जब हनुमान तुम्हारी लंका नगरी में आए थे तो तुमने भगवान राम के उस दूत, उस भक्त हनुमान को मारने के लिए तुमने क्या क्या प्रयोजन नहीं किए। उनको छल पूर्वक तुमने बांधा और उनकी पूंछ में तुमने तेलनी तूलनी यानी तेल छिड़क कर आग लगा दी। और आग तुमने किस उद्देश्य से लगाई कि उस आग से हनुमान का शरीर जलकर नष्ट हो जाएगा, हनुमान की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन भगवान श्री राम ने अपने भक्त हनुमान की रक्षा की और उस पूंछ में लगाई हुई आग से तुमने तो हनुमान का बुरा चाहा था, लेकिन विपरीत इसके हुआ और बुरा तुम्हारा ही हुआ कि उस राम भक्त हनुमान ने तुम्हारी पूरी लंका नगरी, इस सोने की नगरी को जलाकर नष्ट कर डाला।
तुमने तो हनुमान को मारने का प्रयास किया, लेकिन उसने तुम्हारे यहाँ के कितने योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया और तुम्हारी अशोक वाटिका को उजाड़ कर दिया और तुम्हारी लंका नगरी को जला डाला और इतना सब कुछ तुम्हारे यहाँ बिगाड़ करके और तुम्हारे यहाँ नुकसान करके हनुमान भगवान श्री राम के आशीर्वाद से तुम्हारी लंका नगरी से ससुरक्षित लौट गए भगवान श्री राम के शरणों में। यानी भगवान श्री राम के आशीर्वाद का महत्व बता रहे हैं कि तुम अभी भी तुम्हारे पास वक्त है रावण, तुम चाहो तो आज भी अपने किए के लिए, अपने द्वारा किए गए गलत कर्मों के लिए तुम भगवान श्री राम से क्षमा मांगो और भगवान श्री राम की शरण में चले जाओ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।